क्या महाराष्ट्र में एनडीए के साथ फिर आएंगे उद्धव ठाकरे? संजय राउत का देवेंद्र फडणवीस पर चौंकाने वाला बयान। संजय राउत बोले, देवेंद्र फडणवीस से नहीं है कोई निजी दुश्मनी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। विधानसभा चुनाव के बीच लगातार महाराष्ट्र का सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है। इस बीच आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति हो, अपने अपने कैंडिडेट के नाम अनाउंस कर रही है और लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इस बीच संजय राउत ने एक ऐसा बयान देवेंद्र फडणवीस को लेकर के दे दिया है जिसकी चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा तेजी के साथ हो रही है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से पूरा का पूरा खेल पलट दे और वो एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना दे। दरअसल यहाँ पर संजय राउत ने ये कहा है कि हमारी देवेंद्र फडणवीस से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, यानी कि जो भी बातें हैं, जो भी बयानबाजी है, वो सिर्फ राजनीति तक ही सीमित है। जो मतभेद है वो राजनीति तक ही सीमित है। इसका व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है और व्यक्तिगत जीवन में वो हमारे दुश्मन नहीं है। अब आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत का एक फोटो भी सामने आया है जिसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल ये जो फोटो है वो एक कॉन्क्लेव का है जहां पर ये दोनों नेता मिले हैं और दोनों नेता बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज से नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से ही इन फोटो को लेकर के और भी ज्यादा चर्चा तेज हो चुकी है। दरअसल आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी जहां पर यह कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात जो है वो संजय राउत से हुई है और यह भी कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की मुलाकात जो है वो अमित शाह से हुई है, यानी कि अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात उद्धव गुट के सबसे बड़े नेताओं से हुई है, जिसके बाद कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। और ऐसे में यह तस्वीर सामने आना जहां पर संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज में नजर आ रहे हैं, उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 5 साल की अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति देखें तो बहुत उलटफेर रहा है, बहुत चीजें महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिली है। तो ऐसे में यह अंदाजा लोगों के ओर से लगाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि संजय राउत ने आखिर ऐसा कहा क्या है। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि व्यक्तिगत दुश्मनी राजनीति में नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्तिगत दुश्मनी पैदा कर दी है। राजनीति में विचारों की लड़ाई विचारों से होनी चाहिए, व्यक्तिगत दुश्मनी लेकर राजनीति ना करे। यह महाराष्ट्र में एक रस्म है, लेकिन राजनीतिक पारिवारिक दुश्मनी तक पहुंच गई है, क्योंकि फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी खासकर दिल्ली में मोदी शाह के हाथों में चला गया है। हमारी देवेंद्र फडणवीस से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वे केवल हमारे राजनीतिक दुश्मन हैं। लेकिन मैंने कभी भी फडणवीस के साथ चाय तक नहीं पी है। मैं एक कट्टर शिव सैनिक हूं। इसके अलावा संजय राउत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उद्धव ठाकरे का जो बयान था कि या तो आप रहेंगे या तो मैं रहूंगा। दरअसल ये उद्धव ठाकरे का जो बयान फडणवीस को लेकर के दिया गया था, इस पे सफाई देते हुए संजय राउत ने यह कहा कि ये कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहा गया था उद्धव ठाकरे की ओर से कि या तो आप रहेंगे या तो मैं रहूंगा। ये केवल राजनीति तक ही सीमित था, जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने कहा था या तो आप महाराष्ट्र की सियासत पर काबिज रहेंगे या तो मैं महाराष्ट्र की सियासत पर काबिज रहूंगा। इसका व्यक्तिगत चीजों से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ जो विचार है वो राजनीति तक ही है। अब ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के और जो विपक्ष की सीट शेयरिंग है, लगातार इसमें माथापच्ची हो रही है और ऐसे में जो बीजेपी है वो लगातार हमले बोलते हुए भी दिखाई दे रही है। इस बीच बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने विपक्ष को लेकर के कहा, आप भी सुनिए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जो शिवसेना के ऊपर टिप्पणी करती है। हर सुबह संजय राउत उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, कैंडिडेट्स को एक्सचेंज करते हैं, नाम बदलते हैं। कहाँ से तालमेल है हम सब जानते हैं कि नहीं है। ये नैया तो डूब चुकी है। 23 तारीख को आप देखेंगे फिर महायुति की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। सबसे इनकेपेबल नेता टिप्पणी कर रहे हैं सबसे केपेबल मंत्री के ऊपर। अश्विनी वैष्णव जी का काम एज अ रेलवे मिनिस्टर अपरंपार है। ये
इशू जो है, ये दुर्घटना जो है, बिल्कुल अफसोसजनक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेल मंत्री और रेलवे मिनिस्ट्री तहकीकात के साथ साथ कॉम्बैटिव मेजर्स नहीं ले रहे हैं। यहाँ आप देखिए कि ये इनकेपेबल जो MVA है, महाविनाश अघाड़ी, वो अपने अलायंस को भी बंद नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ वो टिप्पणी कर रहे हैं मोस्ट केपेबल मिनिस्टर के ऊपर। तो आप केपेबल हो या इनकेपेबल, पहले तय कीजिए आपके अलायंस को खत्म करके, बंद करके, सीट एलोकेशन करके। इसके अलावा बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि झारखंड के चुनावों को लेकर के भी राय व्यक्त की है और उनका कहना है कि बीजेपी इन दोनों ही राज्यों में चुनाव जीतेगी। सुनिए रविशंकर प्रसाद का ये बयान। तो होना ही था ना, अखिलेश यादव के सामने सरेंडर करना पड़ गया। एक सीट नहीं मिली यूपी में, जहां से नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, संजय जी, राजीव गांधी सभी लड़े, राहुल गांधी। अब महाराष्ट्र का भी वही हाल है। तो आपस में स्वार्थों का टकराव है। ये लोग क्या मुकाबला देंगे एनडीए का, जो मोदी जी की अगुवाई में चट्टानी एकता है। क्या माहौल देख रहे हैं आप झारखंड में, महाराष्ट्र में और बिहार में भी बाईपोल होने वाला? मैं हरियाणा में गया था ना, तो आप लोग विश्वास करते थे हरियाणा की जीत 14 की जीत से भी बड़ी जीत है। हम लोग महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे और बिहार भी जीतेंगे। आपने हरियाणा की बात की, लेकिन जयराम रमेश तो बोल रहे हैं कि वो जो आया है फैसला उसको हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते। जयराम रमेश तो बोलते ही रहते हैं, उनकी हर बात का जवाब देने की क्या जरूरत है। हम लोग जीतेंगे, आत्मविश्वास है और देश की जनता की आस्था है। सर आखिरी सवाल, बिहार में एक आरोप चल रहा है शराब को लेकर। LOP जो है वो बोल रहे हैं कि बिहार की जो सरकार है वो शराब बेचवाती है। इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। अब मुझे उन पर क्या बोलना है, उनकी सरकार में क्या क्या होता था बताने की जरूरत है क्या? तेजस्वी जी, आपके पिताजी, आपकी माता जी और आपकी सरकार में तो हम लोग जानते हैं, वो बातें कभी और करेंगे। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष की लड़ाई है सीट शेयरिंग को लेकर के, यहाँ पर यह लड़ाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तमाम जो पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आई हैं। इनका कोई मिशन नहीं है, जिसकी वजह से ये उलटफेर, ये चर्चा, ये माथापच्ची उनकी पार्टी में देखने को मिल रही है। सुनिए शहजाद पुनावाला का ये बयान। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनका जो गठबंधन है, इनका जो रिश्ता है, हमने उत्तर प्रदेश में तो एक उसका परिचायक देखा ही है कि बिना पूछे कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट दिए बगैर 9 सीटों पर अपने सिंबल पर लड़वा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी इसका बदला जो है शायद महाराष्ट्र में ले रही है, क्योंकि वो चाहती है कि अखिलेश जी ने जिस प्रकार से उनको बदनाम और बेइज्जत किया है, तो महाराष्ट्र में वो चाहते हैं कि थोड़ा SP को उनकी हैसियत दिखाई जाए। और MVA जो है, ये महाविकास अघाड़ी नहीं, ये महाविभाजन अघाड़ी है। वहाँ पर सब लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है, कोई मिशन विशन नहीं है, सब अपने अपने एम्बिशन के लिए है। इसीलिए अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता है, अखिलेश यादव द्वारा अधिकृत है, वो उनका जो चरित्र है, उनकी पार्टी का जो चरित्र है कि थोड़ा धमकी वाले लहजे में ही रहते हैं, वो एक राजनीतिक पिस्तौल MVA के माथे पर ताने हुए हैं। और वो राजनीतिक पिस्तौल ऐसा तान कर बोल रहे हैं कि 5 सीट दे दो, वरना देखो मैं 25 सीट पर लड़ा लूँगा। अब कल तक उनको फ़ोन कॉल आना था, पर मुझे बताया जा रहा है कि अभी अबू आजमी का फ़ोन ब्लॉक कर दिया है। पता नहीं, ये MVA के नेता ही बता पाएंगे, पर मुझे बताया गया कि उनका नंबर जो है ब्लॉक करके नंबर डिलीट कर दिया है। ऐसा नहीं है तो फिर उनका फ़ोन वोन तो उठा ही लेना चाहिए। पर ये बहुत विडंबना की बात है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बेइज्जत करती है, महाराष्ट्र में MVA वाले मिलकर समाजवादी पार्टी को बेइज्जत करते हैं। किसी को कोई देश या प्रदेश से मतलब नहीं है, अपने अपने सत्ता के सीट से मतलब है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव के बीच लगातार सियासी हलचल तेज है। और अगर हम बात महाविकास अघाड़ी की करें तो लगातार महाविकास अघाड़ी में ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, खासकर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, इसमें इनका सियासी गणित फंसा हुआ है। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, शरद पवार की NCP हो या फिर गुट की शिवसेना हो, ये तीनों ही पार्टियां आपस में लड़ी हुई हैं। इस बीच अखिलेश यादव की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी ने उनसे सीटों की मांग की थी और इस मांग को पूरा करती हुई महाविकास अघाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अब इंडिया अलायंस में भी टूट पड़ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।